हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि बुक रिव्यू की श्रृंखला निरंतर जारी है, उसी श्रृंखला के अंदर हम लेके आए हैं एक न्यू बुक का रिव्यू। ये जो बुक है वो नाथ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित हुई है और 7 अप्रैल 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम जो राजस्थान सामान्य ज्ञान जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो नवीनतम जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, उसी के अंदर जो 45 प्रश्नों का हम बताएंगे इसके अंदर क्या समावेश किया गया है। ध्यान रखिएगा, नवीनतम संस्करण रहेगा ये। और 7 अप्रैल 2025 को जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी है, 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार ये बुक है वो प्रकाशित हुई है। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की बुक है। इसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा। देखिएगा, ये पार्ट 1 है और इसकी एक बुक है वो पार्ट 2, मतलब दो बुक आएगी चतुर्थ श्रेणी के लिए इनकी। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2। तो पार्ट 2 की वीडियो ये है और पार्ट 2 की जो 2 की वीडियो आएगी वो अभी 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जैसे राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था, मतलब राजस्थान जीके इसके अंदर समावेश किया गया है। टोटल 45 प्रश्नों हेतु उपयोगी रहेगा ये। ठीक है, 45 जो क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान सामान्य ज्ञान से इन्हीं विषयों से आएंगे। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, पवन भवरिया, राकेश भास्कर, विक्रम शिलाच्य और इसके अंदर जो विकास शिलाच्य है उनका काफी योगदान है इस बुक को प्रकाशन करने में। ठीक है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो 53,749 पदों पर जो आयोजित होगा, उसके लिए पार्ट 1 ये वीडियो है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बुक रिव्यू हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि इस प्रकार की और भी जो वीडियो है वो आपको निरंतर मिलते रहे। और पार्ट 2 का जो वीडियो है हम जल्दी लेकर आएंगे, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नवीनतम संस्करण रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा, राजस्थान भूगोल, राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास और कला, संस्कृति इसके अंदर समावेश रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके इंडेक्स के अंदर इसके कौन कौन से जो टॉपिक है वो इसके अंदर समावेश किए गए हैं। ठीक है, तो टॉपिक के समावेश की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अनुक्रमिका की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के भूगोल के कौन कौन से टॉपिक हैं जो चतुर्थ श्रेणी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जल संसाधन, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जलवायु, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनगणना 2011, राजस्थान में परिवहन, वन्य जीव जैव विविधता, आपदा प्रबंधन और जलवायु प्रबंधन। ठीक है, ये राजस्थान का भूगोल इसके अंदर कंप्लीट रहेगा। उसके बाद है राजस्थान राज्य व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। फिर इसके अंदर जो रहेगा आपके उच्च न्यायालय, विधानसभा, मुख्य सचिव। ठीक है, जिला प्रशासन और अधीनस्थ न्यायालय। फिर राजस्थान के सूचना का अधिकारी इसके अंदर रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर, जिसे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे राजस्थान का पाक और जो इतिहास और प्रमुख सभ्यताएं हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जितने भी राजवंश है, चाहे गुहिल, सिसोदिया राजवंश हो, चौहान राजवंश हो, या प्लस इसके अंदर कछवाहा राजवंश और राठौड़ राजवंश, जाट राजवंश, और राजस्थान में जो मराठों के जो प्रवेश था उनका क्या प्रभाव था मराठों का, तो वो भी इसके अंदर समावेश किया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की। राजस्थान में किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, अंग्रेजों का राजस्थान में प्रवेश और प्रभाव, राजस्थान में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना, प्रजामंडल आंदोलन। फिर राजस्थान का एकीकरण, विभिन्न चरण, जैसे प्रमुख व्यक्तित्व है राजस्थान में, प्रमुख व्यक्तित्व, मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान में महिलाओं की भूमिका। फिर राजस्थान कला संस्कृति की अगर हम बात करें तो वास्तुकला की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं, प्रमुख महल हैं, प्रमुख हवेलियां हैं। हवेलियों के अलावा इसके अंदर जो कुछ बावड़ियां हैं, कुछ तालाब हैं, कुंड हैं, ये रहेगा। फिर प्रमुख छतरियां, प्रमुख मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मकबरे, जितने भी राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जो वास्तुकला जो टॉपिक है इसके अंदर कंप्लीट रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोक कलाएं। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, चित्रशैलियां, राजस्थान के लोक नाट्य, राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, लोक संगीत, लोकगीत, मतलब राजस्थान की जो कला संस्कृति रहेगी इसके अंदर कंप्लीट रहेगी। उसके बाद राजस्थान कला संस्कृति के अंदर जैसे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र हैं, वेशभूषा है, आभूषण है, रीति रिवाज है, कस्में जो रस्में हैं, कुरूतियां हैं, शब्दावली है, प्रमुख भाषा बोलियां हैं। ठीक है, भाषा साहित्य है, लोक साहित्य है, और प्रमुख पर्यटन स्थल और जो आपका स्मारक रहेगा उसके अंदर समावेश मिलेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 पेज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी मिल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल का चैप्टर फर्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा, राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है, राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर क्या रहेगा इसके अंदर, जैसे इसके अंदर राजस्थान का नामांकन रहेगा। ठीक है, नामांकन की अगर हम बात करें, इसके अलावा राजस्थान की स्थितियां विस्तार इसके अंदर रहेगा। फिर राजस्थान का जो सांकेतिक मानचित्र है, जो 41 जिलों और 7 संभाग के द्वारा प्रकाशित है, वो नवीनतम जो मैप इसके अंदर देखने को मिलेगा।
फिर हम बात करें राजस्थान की जो जिले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, राजस्थान के जो प्राचीन उपनाम है वो है। फिर लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न है, वो काफ़ी थोड़े हैं बट आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न, ठीक है। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश दूसरा चैप्टर आता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर जो जितने भी भौतिक प्रदेश आपके रेतीला, शुष्क, मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार मैप के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और काफ़ी फॉन्ट साइज है वो काफ़ी है, और जो स्पेस दिए गए वो काफ़ी दिए गए ताकि पढ़ने के अंदर आसानी हो, ठीक है। पेपर क्वालिटी बेस्ट है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के अंदर बिल्कुल सरल, और सरल के अंदर आप कह सकते हो कि ईजी है पढ़ने के अंदर, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। फिर इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो अभ्यास के लिए लास्ट, प्रत्येक टॉपिक के लास्ट के अंदर जो पीवाईक्यू कुछ आई हुई हैं जो विगत वर्षों के अंदर, और जो नहीं आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो विगत परीक्षाओं के अंदर आई हुई क्वेश्चन है वो आपको अभ्यास के लिए देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर जैसे तीसरा टॉपिक इसके अंदर कौन सा आता है, तीसरा टॉपिक आता है जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन के अंदर जिससे भी पोहा तंत्र आते हैं, चाहे आपका चंबल पोहा तंत्र हो, चाहे बनास नदी का पोहा तंत्र हो, लूणी नदी का पोहा तंत्र हो, ठीक है, ये आपको इसके अंदर समावेश मिलेगा, इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। फिर राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मिलते हैं वो आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखिएगा राजस्थान के जो अभ्यास के लिए प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, लास्ट में आपको प्रत्येक टॉपिक के अभ्यास के लिए प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है, कौन कौन सी सिंचाई के साधन है, कौन कौन सी सिंचाई के जो परियोजनाएं है वो आपको प्रत्येक मैप के द्वारा यहाँ बताई गई है, ठीक है। फिर प्रत्येक टॉपिक इसी सीक्वेंस के अंदर और डिटेल्ड थ्योरी के अंदर ये प्रत्येक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। फिर राजस्थान की जो जलवायु है, पांचवा टॉपिक आता है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु को प्रत्येक मैप के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, मैप के द्वारा बताया गया ताकि आपको पढ़ने के अंदर और समझने के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, मैप के द्वारा जो चीज़ें आप पढ़ोगे याद रहेगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो जलवायु वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का हो चाहे आप त्रिवार्था का पढ़ो, तो आपको ध्यान रखिएगा। फिर वन संसाधन है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर वन संसाधन है, कौन कौन से, मृदा संसाधन टॉपिक रहेगा इसके अंदर। फिर जनगणना टॉपिक रहेगा, जनगणना टॉपिक के बाद लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, और लास्ट के अंदर आपको जो टॉपिक रहेगा ये जो परिवहन टॉपिक रहता है आपका, ठीक है, राजस्थान में परिवहन टॉपिक रहेगा, राजस्थान परिवहन के जो नवीनतम आंकड़े हैं वो आपको मिलेंगे। फिर वन्य जीव एवं जैव विविधता के जो आंकड़े मिलेंगे वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा लास्ट में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हुई, उसके बाद नोट्स के लिए आपको 1 पेज आपको इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे सबसे पहले टॉपिक आप ध्यान रखिएगा राज्यपाल ही आएगा, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें जितने भी राज्यपाल के कार्यकाल है वो ध्यान रखिएगा, और विविध प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र समावेश मिलेगा ताकि विविध परीक्षाओं के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको लास्ट में इंक्लूड मिलेंगे, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल हो, जो महाधिवक्ता है राज्यपाल, राज्य का जो महाधिवक्ता है वो टॉपिक मिलेगा, और विविध जो वर्षों के हल प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है। फिर आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, राजस्थान जो विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा जो राजस्थान पॉलिटी के अंदर है उसका इतिहास, उसकी जो विधानसभा जो 16वीं विधानसभा 2023 के अंदर उसका आंकड़ा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर राज्य विधानमंडल का आंकड़ा देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर पॉलिटी के अंदर मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव पॉलिटी के अंदर है, उसके बाद जिला प्रशासन और अधीनस्थ न्यायालय जिसके अंदर जिला कलेक्टर है आपके, ठीक है। इसके अलावा जो उपखंड अधिकारी होते हैं, जितने भी वर्गीकरण है वो पॉलिटी के अंदर, तहसीलदार, पटवारी, जितने भी इसके अंदर जो वर्गीकरण है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आता है सूचना का अधिकार अधिनियम, जितने भी सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा आते हैं वो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट की बात करें राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर, तो राजस्थान का इतिहास, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर कौन कौन सी जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। सभ्यताओं के बाद उनका जो उदय है वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपको आते हैं जो राजवंश है, ठीक है, जितने भी प्रमुख राजवंश है राजस्थान इतिहास के अंदर वो काफ़ी डिटेल्ड के अंदर, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर आपको ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको डार्क की हुई मिलेगी, आपको अलग से कोई हाईलाइट चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। और इंडेक्स के अंदर प्रत्येक जो चीज़ है वो आपको सीक्वेंस वाइज बताई गई है ताकि आपको पढ़ने के अंदर, याद करने के अंदर और रिविजन करने के अंदर बिल्कुल आसानी रहे, ठीक है। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आई हुई है ये, चतुर्थ श्रेणी के लिए मुख्य, पार्ट 1 की है, पार्ट 2 है वो जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चौहान राजवंश, कोटा के जितने भी राजवंश है, कछवाहा राजवंश है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जितने भी राजवंश है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको इसी के अंदर जैसे मराठों में राजस्थान का प्रवेश था, ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति है, और प्रत्येक जैसे राजवंश जैसे टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ तो उनके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे रीट लेवल 2 के अंदर
2021 के अंदर आए हुए हैं। तो ये PYQ आपको देखने को मिलेंगे। और PYQ तो जो आए हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव अगर प्रश्न, आप जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करोगे वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर है जैसे स्वतंत्रता आंदोलन। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के अंग्रेजों का राजस्थान में क्या प्रभाव था, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो प्रजामंडल आंदोलन से जितने भी सामाजिक संस्थाएं थी उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रजामंडल आंदोलन है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन के कौन कौन से प्रजामंडल का कब कब गठन हुआ, कौन कौन से व्यक्तियों का अहम योगदान था, वो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अंग्रेजों का राजस्थान में प्रवेश, और फिर ये जो क्रांतिकारी संगठन, उनके जो PY के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जो आए हुए हैं विगत ईयर के अंदर, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर राजस्थान का एकीकरण है विभिन्न चरणों के अंदर, कौन कौन से चरणों के अंदर हुआ था वो ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पे प्रमुख महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है राजस्थान के इतिहास के अंदर, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, तो प्रमुख व्यक्तित्व आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर मध्यकालीन और महिलाओं की जो भूमिका है, मध्यकालीन आधुनिक राजस्थान में महिलाओं की क्या कुछ भूमिका रही है, वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। फिर है राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे वास्तुकला आ जाएगा। वास्तुकला के अंदर कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से दुर्ग हैं, उनका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, और इन किलों की जो महत्वपूर्ण अपनी कुछ विशेषताएं हैं वो है देखने को मिलेगी। फिर राजस्थान की प्रमुख हवेलियां हैं, प्रमुख मंदिर हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर कुछ दरगाह, मस्जिद, मकबरे, जितने भी वास्तुकला हैं जी, उन सभी की PYQ विद थ्योरी के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर लोक कलाएं हैं, कौन कौन सी लोक कलाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय 1 पेज में आपको लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए आराम से, और इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है कमेंट के अंदर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर राजस्थान की हस्तकलाएं हैं वो देखने को मिलेगी। फिर राजस्थान की जो प्रमुख त्यौहार है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रमुख त्योहारों के साथ साथ में आपको ध्यान रखिएगा, प्रमुख त्यौहार प्लस आपको ध्यान रखिएगा इसके अंदर जितने भी प्रमुख त्यौहार है, चाहे वो सभी गणेश्वर मेला हो, ठीक है, गलियाकोट का उर्स, वो ध्यान रखिएगा। फिर आपको राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता हैं, प्रमुख लोक देवता हैं, ठीक है, जातियां हैं, ग्रासियों के जो नृत्य हैं, ठीक है, उन सभी के जो नृत्य हैं जनजातियों के हो वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, जैसे सुशिर वाद्य यंत्र हो, ठीक है, कंप्लीट इसके अंदर मिलेगा विद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। फिर राजस्थान के प्रमुख आभूषण हैं, ठीक है, कुछ सामाजिक जीवन के रीति रिवाज, रस्में, कुरीतियां, शब्दावली भी आती है तो वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, अपनी भौगोलिक विशेषताओं के साथ रखती है, तो भाषा साहित्य और लोक साहित्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे रचनाकार है, कौन कौन से ग्रंथ जिनके द्वारा लिखा गया था, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको काफ़ी डिटेल्ड के अंदर बताया गया है, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपका था पर्यटन स्थल और स्मारक आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से जिले के अंदर, किस परिपथ के अंदर ये जो आते हैं, यहाँ पे जो है जियो हेरिटेज साइट के अंदर है, या और भी जैसे लेफेड सफारी है, कुछ उत्सव भी आते हैं, ठीक है। कुछ राजस्थान के प्रमुख पेनोरमा स्मारक है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी इसके अंदर राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, कंप्लीट राजस्थान के लिए एक GK अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसके जो बुक है उसकी अगर बैक साइड की बात करें तो ये इसका रहेगा, ठीक है। इसका जो अगर हम बात करें जो फिक्स रेट रहेगा वो 380 रुपये रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए नीचे 380 रुपये इसका MRP रहेगा। नाथ पब्लिकेशन की बुक है चतुर्थ श्रेणी के लिए, ठीक है। पार्ट 2 है जो जल्द ही हमारी इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है। और ये इन सभी के लगभग तो हमने जो रिव्यू है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल पे विजिट करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो रिव्यू किए हैं आप सभी देखिएगा, कमेंट के अंदर अपनी राय बताइएगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो कैसी मिल रही है तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए, ठीक है। तो इस बुक का ये कंप्लीट रिव्यू मैंने बता दिया। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, मतलब राजस्थान GK जो 45 प्रश्नों है तो उपयोगी रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, वो इसके अंदर समावेश किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो किसी लग रही कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।